नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टू स्टीफल फैमिली डे फैमिली मेंबर्स, मैंने ये लाइन बहुत बार रिपीट की है, फिर से रिपीट ज़रूर करूँगा कि असली पैसा बीयर मार्केट में बनता है, लेकिन जब मार्केट बुल फेज में होता है तब रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ बिया बोया था, और ऑफ कोर्स अब वो जो पेड़ है फल देने की उम्मीद कर रहा है, फल दे रहा है। इसी बीच में दोस्तों मैं इधर पे 3 स्टॉक कवर करने वाला हूँ, जिसमें अभी के टाइम में ना अत्यधिक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो शुरुआत है, जल्दीबाजी में अपने जो विनिंग स्टॉक है बेचना बहुत बड़ी गलती होगी। यस, अगर आप स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप ना कॉल ले सकते हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि इन 3 स्टॉक में से आपके पास कोई एक आध स्टॉक ज़रूर होगा। बिकॉज इन सब स्टॉक को गैस मैंने बहुत पहले कवर किया था, बीच बीच में भी कवर किया था, हाल फिलहाल में भी कवर किया था। और मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 1 महीना से गैस मार्केट में तेज़ी का माहौल है, और पोर्टफोलियो को इन सब स्टॉक्स ने बहुत ही बूस्ट करके रखा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टॉक की बात की जाए, तीनों में से सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों आपको याद होगा बीच में मैंने कितना एग्रेसिवली रिलायंस को 2200-2300 पे कवर किया था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखें, आपको रिलायंस पे 1200, 1400, 1600 पे वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने एक ही बात बोली थी कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ना, सही मार्गदर्शक देने वाला प्रमोटर आपको मिल जाए तो लॉन्ग टर्म में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीच में कैसी कंपनी भाग नहीं रही थी ना, बहुत ही हद तक नकारात्मकता हमें देखने को मिली थी। फाइनली गैस रिलायंस ने अपना लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और आप सबको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग के बाद आपको 1:1 के अनुपात में उनके फ्री में एडिशनल शेयर मिलेंगे। लेकिन क्या आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती? हो सकती है, बिकॉज रिलायंस के अभी भी Q1 के नंबर्स नहीं आए हैं, और मार्केट में ये अनुमान है कि इस बार गैस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी 7.5% के आसपास घट सकती है। तो मैं अपने चैनल पे बड़े स्टॉक्स को कवर करता हूँ, छोटे को भी करता हूँ, जो मीडियोकर है उनको भी कवर करता हूँ, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि बड़ी कंपनी में भरोसा करना सीखिए। और जो बोलते हैं पैसे नहीं बन रहे हैं, पैसे नहीं बन रहे, लार्ज कैप में क्या पैसे बनेंगे, मैं गैस उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मार्केट में रिस्क बोल के भी चीज़ होते हैं। बहुत लोग का रिस्क एपेटाइट उतना नहीं होता है, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप में दाव खेलें। चले तो चांद तक, वरना शाम तक वाली कहानी हो जाएगी। इसलिए गैस रिलायंस की पावर, TCS की पावर, इन्फोसिस की पावर, SCL टेक की पावर, बजाज फाइनेंस की पावर तब समझ में आती है जब आप उसको बाई ऑन डिप्स करते हैं। बीच में गैस रिलायंस 2200 के आसपास गया था, और बहुत लोग ना 1700, 1600 कौन कौन से वेब थ्योरी का एग्जांपल लेके इसको क्रैश क्रैश बता रहे थे। आज की बात की जाए तो मार्केट में गैस जो अपलिफ्टमेंट हमें देखने को मिल रही है, उसमें रिलायंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। और पिछले कुछ समय से गैस रिलायंस ने 30% के आसपास बहुत ही शॉर्ट टर्म में पैसे बनाए हैं। और ऐसा दोस्तों जहाँ पे एक साल में प्रोफाइल नेगेटिव था, आज गैस बल्ले बल्ले प्रॉफिट हमें देखने को मिल रही है। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि इन सब कंपनी को आप टॉप पे खरीदते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक लेकिन ऐसी कैटेगरी में हैं जिसको आप फुल कंसिडर करें। नहीं दोस्तों, SIP का मतलब क्या होता है कि आप महंगे प्राइस में भी 1-2 स्टॉक खरीदें, सस्ते प्राइस में 2-4 करें, उसके बाद दोस्तों बाई ऑन डिप्स धीरे धीरे हर एक एवरेजिंग प्राइस में, गिरते हुए प्राइस में खरीदें। और आपको शॉर्ट टर्म में गैस अगर आप पोर्टफोलियो बनाया ना म्यूचुअल फंड में, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1-2 साल में गैस कोई बड़ा पैसा नहीं बनेगा, बट 3 साल 5 साल की बात आप देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। बीच में गैस रिलायंस में कितनी बड़ी तबाही हुई थी, बिलो 1000 गया था। इनके प्रोमोटर्स काबिल हैं, जहाँ पे गैस ख़राब टाइम में भी ना बहुत सारे US के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किए थे, और इनके पास गैस एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो बहुत सारे लेकिन भारतीय के पास पहुँच चुके हैं। जियो सिम दोस्तों है तो मामूली एक सिम, लेकिन दोस्तों उनकी जो रीच है ना आपके पर्सनल डेटा के पास भी पहुँच चुकी है। इसकी बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि डीमर्जर होगी, उसमें थोड़ी सी रैली हमें देखने को मिली, लेकिन दोस्तों 21 जुलाई को आने वाले हैं। रिलायंस के Q1 के नंबर्स, O2C बिजनेस थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, जिसके वजह से 7.5% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी वो गिर सकती है। बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि ऑयल रिफाइनिंग बिजनेसेस का थोड़ा बहुत मार्जिन हिट हो सकता है, बट ऑलरेडी ये सब न्यूज़ ना डिस्काउंट इन है। अगर आने वाले एक आध दिन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो जिनकी लेफ्ट आउट रैली थी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा कोई दोस्तों थंब रूल नहीं है कि स्टॉक नहीं गिर सकता, बट आपको पहले से दोस्तों कोई भी कंपनी का क्या रिजल्ट आने वाला है, इसको आप लेके आश्वस्त रहिए। रिलायंस की बात की जाए, मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 1 डे की चार्ट की बात की जाए 2850 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही शानदार बात होती है। यस, थोड़ा बहुत पुल डाउन पुल बैक हमें देखने को मिलेगा 2750, 2600, तो हम लोग फिर से विचार विमर्श करेंगे। वरना गैस अगर ये रैली कंटिन्यू होती है, 3000 के आसपास हिट करता है, 3200 के आसपास गैस रास्ता वो खोल जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 20 साल में दोस्तों रिलायंस बहुत ही अच्छी कंपनी और बन सकती है। बिकॉज पहले तो गैस सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस में काम करती थी,
पेट केम में काम करती थी, अभी के टाइम रिलायंस रिटेल और जियो और फाइनेंशियल बिजनेस के आने वाले कल में काफ़ी धूम मचा सकते हैं। इस गाइस देखेंगे। बट दूसरी कंपनी की बात की जाए पॉलीकैब इंडिया, मैंने क्या बताया दोस्तों, जो काबिल प्रमोटर होते हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि बिज़नेस कैसे चलाने की आवश्यकता है। बीच में क्या न्यूज़ आई थी, लोगों को लगा था कि 2500 में मैं खरीदूंगा, 2600 में खरीदूंगा, 2800 में खरीदूंगा, कितने पैसे बने आप देख लीजिएगा। इस अगर मैं 3000 रुपये भी खरीदा होता ना, 40-45% के आसपास पैसे बनते। आज मैं इनके प्रोमोटर से कमेंट्री देख रहा था जहाँ पे गैस इनके एक्सपोर्ट डबल हो गए हैं। इसीलिए गैस 270 करोड़ के आसपास स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था प्रॉफिट और 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी हुए हैं। ये कैसे काबिल प्रमोटर का काम होता है और इसीलिए गैस पॉलीकैब को मैंने आज से नहीं अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत ही इनिशियल लेवल से कवर किया है। महीना की बात की जाए, 6 महीना की बात की जाए, साल भर की बात की जाए, धुआंधार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। और जो गैस विनिंग स्टॉक्स है ना, उसको अब जल्दीबाजी में ना बेचें। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 2 सालों के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर ही पॉलीकैब 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को भी हिट कर सकती है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। मैंने क्या बताया कि वरुण बेवरेज में गिरावट हुई, इन्फोसिस में गिरावट हुई, TCS में हुई, किसी में भी हुई। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उसको बेच देंगे। कौन सी हेल्दी कंपनी में गिरावट नहीं होती है? तो मुझे पता है दोस्तों, बहुत लोगों से रैली मिस हुई है, तो बहुत लोग कोस रहे होंगे, बट दोस्तों मार्केट है, चलेगा। तो बहुत लोग इसका सब्स्टिट्यूट खोजते हैं, हमेशा गैस नहीं मिलता। लेकिन यस, मैं बताऊंगा ज़रूर इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। तो ऑल दो गैस अगर आप देखें 65,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है, 50 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड कर रही है। तो अगर आप दूसरे प्लेयर से कवर करें ना, कंपेयर करें, आपको अभी भी समझ में आएगा कि इनमें गैस अभी भी ब्रांडिंग के संग ना, जो प्राइस ट्रेंडिंग महंगा तो हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, बट अभी भी ठीक ठाक है। इस कंपनी को तो हम लोग कहाँ देखे थे, 14, 15, 16 का पी में देखे थे, आज 50 का पी हो चुका है। रीज़न साफ है, बिकॉज कंपनी बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स दे रही है। तो बहुत लोगों को अच्छे पैसे बने, इन सबको होल्ड करें। बस एक ही स्टॉक दोस्तों अगर आपका ना इनिशियल बेसिस से बाइंग किया हुआ है, अगर वो 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स हो सकता है आने वाले 10 सालों में ना, आपकी किस्मत बदल सकती है। तो पॉलीकैब इंडिया एक अच्छी कंपनी है। SIP के लिए गैस मैंने कभी भी नहीं रोका है, बट इन सब लेवल में जहाँ पे कंपनी काफ़ी ओवर बॉट हो चुकी है, उन सब में बड़ा पैसा लगाएंगे तो हमेशा गैस थोड़ा बहुत रिस्क ज़रूर रहेगा। यहाँ गैस तेज़ी से भ्रमित मत होइए। मैंने क्या बताया कि मंदी से डिप्रेस नहीं और तेज़ी से गुमराह नहीं। डिप्रेशन में क्यों बोलता हूँ दोस्तों, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमिरन करे उसको दुख काहे को होए। मतलब दोस्तों ये कबीर की एक वाणी है कि लोग सिर्फ सुख में ही चाहते हैं कि उनका सुख बढ़ते जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पिटाई खाते हैं, थोड़ा सा गैस कन्विक्शन आपका हिल जाएगा, बट फिर भी गैस आप रुके रहेंगे ना, पैसे बनेंगे। और जिन्होंने गैस मार्केट को टाइमिंग किया, आज खुद टाइम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्यों टाइमिंग किया? देखा कि 2-3 बार निफ्टी ने 18,500 के बाद फिर से ब्रेकआउट नहीं दिया। चलो मैं बेच देता हूँ। आप दोस्तों निफ्टी में सिर्फ 1000 पॉइंट का इजाफा देख रहे हैं प्रीवियस हाई से, बट बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक ऑलरेडी फिर से कंपाउंडिंग का बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिए हैं। इसलिए गैस बीच बीच में खरीदना बेचना सही नहीं होता है बार बार। एग्जिट तो गैस ईजी है, एंट्री बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए गैस आप हमेशा ये काम करेंगे ना, मार्केट आपको बहुत ही तक सरप्राइज़ करेगा। तभी तो गैस कंपनी की बात की जाए 1 डे के चार्ट में काफ़ी ओवर बॉट जोन पे आ चुकी है। 83 के आसपास RSI, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में स्ट्रेच नहीं होगा। जिस हिसाब से मोमेंटम है 5000 के आसपास गैस कंपनी जा सकती है। उसके बाद थोड़ा मोरा अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, जैसे कि हम नवीन फ्लूइड में देखा था, LTTI में देखा था, LTI एंट्री में देखा था और वेरियस कंपनी में देखा था, फाइन ऑर्गेनिक में देखा था कि 5000 के पास जाने के बाद 4200, 4000 के आसपास आती है। वो तब आएगी जब मार्केट में करेक्शन हो, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। बट यहाँ पे थोड़ा सा अपना हॉर्सेस को कंट्रोल करें, नर्व्स को कंट्रोल करें। लिए हम तो बेचिए मत। और 600-800 पॉइंट की गिरावट से डर लगता है तो मार्केट में गए जो मल्टीबैगर होते हैं ना, उसमें बहुत बड़े पैसे नहीं बना पाएंगे। कंपनी की बात की जाए, खरीदना नहीं खरीदना गए सबकी पर्सनल मर्जी की बात है, लेकिन बेचिए मत। डायनेमिक केबल्स की बात की जाए, हमने गए सिर्फ इसको आइडेंटिफाई किया था 160, 170, 180, 200 का स्टॉक था। आज आप देख सकते हैं कि 400 के आसपास हो चुका है बस दोस्तों 6 महीना में। मुझे याद है इस न्यू ईयर पिक में मैंने माइक्रो कैप में इस कंपनी को बहुत ही एग्रेसिवली कवर किया था। बहुत लोगों को सही टाइम में घुसने का मौका ही मिला जी। ऐसी दोस्तों कि बहुत लोग सरप्राइज हो गए। एक साल में अगर आप देखें 200% से ऊपर पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही मामूली बात नहीं, बड़ी बात है। एक समय गैस इनके प्राइस की बात की जाए, ये गैस कॉन्स्टिट्यूशन फेज में था, ब्रेकआउट हुआ, फिर से गिरा और फिर से गैस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग ट्रेड रिसीवेबल के झमेले में दोस्तों इस कंपनी को छोड़ दिए। बट कंपनी की मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया कि कंपनी का पैसा तो फंसा हुआ था, बट वो बहुत ही सिक्योर्ड वे से उन्होंने निकाल लिया। और इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि माइक्रो कैप में उतनी न्यूज़ नहीं आती, पर थोड़ा बहुत तो गैस सबको रिस्क प्ले करना ही पड़ेगा। इतने बने कि लोग दोस्तों अभी के टाइम में ये सोच रहे हैं कि फिर से मुझे मार्च का महीना दिला दो, फिर से मुझे अप्रैल का महीना दिला दो। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जब मौका आता है तो मार्केट में नेगेटिविटी होगी, और जो नेगेटिविटी में
रिस्क लेगा तो पैसे उन्हीं के बनेंगे। तो तीनों में से गाइस कोई भी स्टॉक है आपको होल्ड करने की आवश्यकता है। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, जितना आप होल्ड करेंगे। ख़राब टाइम भी आएगा, बीच में क्या ख़राब टाइम नहीं आया था? आज तो गुड टाइम का बेस्ट टाइम चल रहा है। बट येस, ये दोस्तों आने वाले कल में बहुत ही बेस्ट टाइम होने वाला। अगर आप निफ्टी को 30,000 देखते हैं ना, 35,000 देखते हैं, तो जो मंदी मंदी चिल्लाते हैं 2,000 पॉइंट का फॉल, 3,000 पॉइंट का फॉल, उनसे आप गुमराह मत हो जाइए। मार्केट गिरेगा तो स्टॉक आधा भी होगा। जब मार्केट चलेगा तो स्टॉक कंपाउंडिंग का बेनिफिट देंगे। और वही दोस्तों हम लोगों ने आज के दिन पोर्टफोलियो में विटनेस किया और पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। तो तीनों में से कौन सी कंपनी को आप होल्ड कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। पैसे कमाएं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों तक पहुंचाइएगा, जहाँ पे साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यही गाइस मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कंटेंट सेल का तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज भी कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।